हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं संस्कृत विषय का पूरा पेपर और वो भी फुल सॉल्यूशन सहित, जिसका पीडीएफ आप लोगों को मैं दूंगा। दोस्तों याद रखिएगा, पीडीएफ कहां पर मिलेगा अभी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर आप सभी को वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का ये जो पेपर है ना संस्कृत का, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाए। साथियों अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। आप सभी बच्चों को एक काम करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं सारे याद कर लेने हैं, और वैसे पीडीएफ में दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताता हूं कि पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, गृह शब्द से तृतीया विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो गृह शब्द का तृतीया का बहुवचन रूप क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड ग्रहई बन जाएगा, ठीक है। आई की मात्रा है विसर्ग के साथ में, और ये कौन सा है? ये तृतीया विभक्ति का रूप है, और तृतीया विभक्ति में भी आपसे बहुवचन का पूछा है, तो ये बहुवचन का रूप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नपुंसक लिंग शब्द रूपम अस्ति। नपुंसक लिंग का शब्द रूप आपको इसमें बताना है, और वो हो जाएगा फलम। जैसे फल जो शब्द है ना, ये फल नपुंसक लिंग का शब्द होता है। ये बात आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर तो आपका फलम सही है, ठीक है। अगला देखो, अधोलिखितेषु द्विवचनस्य रूपम किम। इसमें द्विवचन का रूप बताना है। तो दोस्तों द्विवचन में आप सभी बच्चों को याद रखना है, और वो देख सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा पितरव, ठीक है। ये द्विवचन का शब्द है। पितरव जो है ना, इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, समास अगर पूछते हैं तो समास में आपको द्विगु समास बताना है या द्वंद्व समास बताना है। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास नहीं होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास हमारा होता है। तो जो पितरव शब्द लिखा है ना, इसमें द्वंद्व समास है, और इसका समास वगैरह कैसे बनता है? माता चा पिता चा, इस तरीके से शब्द बन जाता है समास विग्रह के रूप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते एकवचनस्य रूपम भविष्यति। ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति का एकवचनस्य रूपम बन जाएगा, और वो आप सभी स्टूडेंट के सामने लिखा है ग्रामात, ठीक है। और पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो अपादान कारक आपका इसमें हो सकता है करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। अव्यय शब्द कौन सा है इसमें? तो अव्यय शब्द आपका अद्य जो लिखा हुआ है ना, अद्य का मतलब होता है आज, ये अव्यय शब्द है आप लोगों का, ठीक है। और बाकी सारे शब्द आपको संज्ञा शब्द बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। मात्र 199 में 6 सब्जेक्ट के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप पर, ठीक है। विद्यालय स्व उत्सव भविष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें आप लोगों को आंसर क्या लिखना रहेगा? आंसर लिखना है स्व। ये जो स्व शब्द है ये आपको आंसर के रूप में लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब रिक्त स्थान देखिएगा सभी बच्चे। दोस्तों देखिएगा, प्रीतः बालकः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो इसमें प्रीतः जो शब्द है ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। और विशेषण में क्या होता है दोस्तों? विशेषण में आपकी विशेषता बताई जाती है, या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। तो इसमें याद रखिएगा, प्रीतः विशेषण शब्द है, ठीक है। इससे बालक की विशेषता बताई जा रही है। स्वाधुनी भक्षक वलानी इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। इसमें विशेष पद लिखना है दोस्तों। इसमें भक्षक वलानी जो है ये विशेष पद हो जाएगा। अगला देखिए, वाणी इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। तो वाणी का सरस्वती हम लिखेंगे, क्योंकि सरस्वती माता का ही वाणी होता है। पवनः इति पदस्य पर्यायपदम अस्ति। तो पवन का क्या हो जाएगा? पवन का समीर होगा, ठीक है। और ये रसाल दिया है, रसाल किसका है? रसाल है आम्रम का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शीघ्रम इति शब्दस्य विलोम पदम। तो शीघ्रम का आप लोगों को क्या लिखना है? शीघ्रम का लिखना है मंदम, ठीक है। मंदम आपको आंसर करना है। पश्चात इति शब्दस्य विलोम पदम। पश्चात का पूर्वम लिखना रहेगा, ठीक है। ये पूर्वम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, विहाय। विहाय में आप लोगों को ल्यप प्रत्यय, गच्छन सत्री प्रत्यय, ठीक है। गच्छन में दातुम तुमुन प्रत्यय दोस्तों, ठीक है। धातुम जो दिया है इसमें आपको तुमुन प्रत्यय सामने लिखना है। अगला देखो, सरसा रसाला लसंती। तो वसंते लसंती सरसा रसाला। तंद्रालु भवती, तंद्रालु में लिखना है बालहा, ठीक है।
और एक और बात आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कत्वा जो प्रत्यय है इससे रिलेटेड शब्द भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा।